हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं लेसन प्लान नंबर 2 नई तालीम। जो भी मेरे दोस्त इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, तो उनको लेक्चर लेने से पहले स्कूल्स में जो हमको लेसन लेना पड़ता है उसके पहले हमको क्या बनाना पड़ता है, लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो नई तालीम के ऊपर मैंने एक मैथ्स सब्जेक्ट के ऊपर, जो मैथ्स टॉपिक है हमारा, तो मैथ्स के ऊपर मैंने एक लेसन प्लान ऑलरेडी नई तालीम का बनाया है। तो ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नई तालीम का जो लेसन प्लान होता है मैथ्स सब्जेक्ट का, वो आपको कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम, जो भी पर्सन लेक्चर लेने जा रहा है स्कूल में, वो स्टूडेंट का यहाँ नेम आएगा। देन लेसन नंबर, कौन सा ये लेसन नंबर आपका है। देन डेट, प्रैक्टिसिंग स्कूल, जिस भी आप स्कूल में प्रैक्टिस करने जा रहे हो स्कूल का नाम आएगा। देन टॉपिक, जैसे यहाँ स्टैंडर्ड 7th का मैंने ये लिया है टॉपिक, एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स। उसके जो सब टॉपिक है दैट इज़ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ये हम यहाँ सीखने वाले हैं या सिखाने वाले हैं जो बच्चों को। ओके। देन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आपका जो भी लेसन होगा वो कितने मिनट का होगा वो आपको यहाँ लिखना होता है। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट हो गया। देन जो भी हम लेसन ले रहे हैं, तो लेसन आउटकम जो है उसमें जैसे पहला है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज। तो इसमें मैंने देखिए क्या लिखा है, पीपल रिकॉल्स द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग इनसाइड प्यूपिल। जो प्यूपिल यहाँ है मतलब स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं। तो प्यूपिल रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, प्यूपिल रिकॉल्स द नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल प्रेजेंट इन दी पॉलीगॉन। सेकेंड है साइकोमोटर कॉम्पिटेंसीज। सो साइकोमोटर कॉम्पिटेंसीज में आपको क्या क्या लिखना है। फर्स्ट वन इज pupil identifies the number of sides present in a polygon and pupil calculate the sum of interior angle of a polygon. देन थर्ड आता है अफेक्टिव कॉम्पिटेंसीज। इसमें देखिए क्या आएगा, जैसे पीपल डेवलप्स वैल्यू सच एज एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी बाय सॉल्विंग द एग्जाम्पल। तो जब वो एग्जाम्पल ही सॉल्व करेंगे तो एक्यूरेसी जो है, एफिशिएंसी जो है, ये उनमें क्या होगा, डेवलप होगा। देन जो फोर्थ वन है दैट इज कंटेंट एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस में देखिए क्या है, जैसे इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, जो भी कंटेंट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग एन साइड, देन एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन दैट इज़ प्रीवियस नॉलेज। अब प्रीवियस नॉलेज में हमको क्या लिखना होता है कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले उनको क्या पता है। सो पीपल्स आर अवेयर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन लाइक ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड पेंटागन। सो ट्राइंगल उनको पता होता है, क्वाड्रिलेटरल भी पता होता है कि क्या है ये, उन्होंने पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीखा होता है, तो वो प्रीवियस नॉलेज में हमको लिखना होता है। देन नेक्स्ट है सिक्स्थ वन दैट इज़ प्रिकॉशन। अब आप जब लेसन लोगे तो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, बच्चे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। जैसे फर्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एक्यूरेटली। तो जब हम उनको कटआउट देंगे सॉल्व करने के लिए, एट दैट टाइम उनको जो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, वो उनको प्रॉपरली काउंट करना है, तो ये प्रिकॉशन है। सेकेंड है कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बाय यूजिंग फॉर्मूला एक्यूरेटली। देन सेवेंथ इज़ व्हाट, सेवेंथ इज़ टूल्स एंड रिसोर्सेज। टूल्स एंड रिसोर्सेज में जब भी आप लेसन प्लान ले रहे हो उस टाइम पे आप कौन से टूल्स या रिसोर्सेज का आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो रिसोर्सेज आपको यहाँ मेंशन करने होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये लेसन प्लान सिखाने जा रहा हूँ तो उसमें मैं पीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, पिक्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, कटआउट यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है एट्थ वन दैट इज़ मेथड। कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो, तो इस टॉपिक को सिखाने के लिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का मैंने यूज़ किया है। नेक्स्ट है, यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो जाता है दैट इज़ सेट इंडक्शन एंड टीचिंग अप्रोचेज। सो सेट इंडक्शन में जब आप लेसन प्लान स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हम जो है नई तालीम में बच्चों से एक्टिविटी कराते हैं, मतलब जो टॉपिक है ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है 90% काम बच्चे करेंगे, हमको सिर्फ उनको क्या करना होता है, सपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैंने लिखा है दैट टीचर आस्क क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो टीचर होगा वो टीचर क्या करेगा, वो टीचर क्वेश्चन करेगा, ताकि जो भी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम न बताएं, वो बच्चे से हमको टॉपिक निकालना होता है। सो टीचर विल आस्क क्वेश्चन। सो टीचर आस्क क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे कि आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। हम उनको क्या करेंगे, बाय शोविंग पिक्चर्स ऑफ पॉलीगॉन शेप ऑब्जेक्ट। पॉलीगॉन शेप ऑब्जेक्ट के हमको क्या करना है, उनको ऑब्जेक्ट दिखाना, जैसे चिप्स हो गया, एलसीडी हो गया, और हमको उनसे पूछना है दैट आइडेंटिफाई दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर्स है ये कैसे दिख रहे हैं, किस शेप में है, वो बताइए। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज शेप ऑफ थिंग्स। तो इससे हमको क्या करना है, जो भी हमारा टॉपिक है वहाँ से उन बच्चों से टॉपिक का नेम निकालना है। देन आफ्टर दिस
नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो जैसे ये ट्रायंगल हम बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे और हमसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी बच्चे होंगे उसमें से किसी एक या दो से हमको क्या करना है, ये डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गिवन ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है इसका नेम बताइए। सेकेंड है व्हाट आर द नेम्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल है उसके एंगल्स का नेम बताइए। तो उसमें 3 एंगल्स होते हैं, तो बच्चे जो है आंसर्स देंगे। देन एंगल ABC, एंगल BAC, ACB, दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और इन तीनों का सम कितना होता है, इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमको क्या करेंगे, उनको एक्सप्लेन कर देंगे। आफ्टर दिस हमको क्या करना है, नेक्स्ट वन इज़ हमको एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी कंडक्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी के लिए हम जो भी हमारा क्लासरूम होगा उसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। और जो भी क्वेश्चन होगा हम चार्ट पेपर पे छोटे छोटे कटआउट्स बनाएंगे और बच्चों को 3-3 4-4 करके हम क्या कर सकते हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके ऊपर कटआउट के ऊपर डायग्राम भी होगा, क्वेश्चन भी होगा, उनको उसी कटआउट पे क्या करना है, उनको लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ मैंने बनाया है दैट टीचर डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप, ग्रुप नंबर 1। तो ये जो डायग्राम है ये उस कटआउट के ऊपर बना होगा। टीचर आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट टू राइट आंसर ऑन द बोर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कटआउट जो है हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बोर्ड के हम 2 पार्ट करके एक बॉयज़ एक गर्ल्स को बोर्ड पे बुला के सेम क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं। सो जैसे देखिए इसमें ये डायग्राम मैंने बनाया है और उसके नीचे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू डैश, नेम ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो है ये डायग्राम के नीचे क्वेश्चन होगा कटआउट पे, तो बच्चे इस क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट जैसे वो फिल कर लेंगे या जो बच्चा बोर्ड पे सॉल्व कर ले रहा है उसके बाद फिर हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। द टीचर एक्सप्लेन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज़ 180 इंटू 4-2 एंड 4 इज़ वॉट, इट इज़ नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिला 180 इंटू नंबर ऑफ साइड्स -2। देन जो सेकंड ग्रुप है उसके लिए ये डायग्राम होगा, सेम वही क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ साइड्स बताइए, नेम ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देन वी विल एक्सप्लेन, टीचर विल एक्सप्लेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 इंटू 5-2 बिकॉज 5 साइड्स है एंड नंबर ऑफ 5 इज वॉट, इट इज़ अ नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिलेगा 180 इंटू नंबर ऑफ साइड्स -2। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। देन आफ्टर दिस हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर दिस जो स्टेप्स है, जैसे कि अभी हमको एक क्वेश्चन पूछेंगे, कैलकुलेट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन। तो ऑक्टागन का जो है इंटीरियर एंगल फाइंड कीजिए। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा ऑक्टागन में, इट विल बी 8। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन इज 180 इंटू n-2। एन का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा 1080। तो यहाँ से हमने क्या किया, बच्चों से ये क्वेश्चन एक सॉल्व भी करा लिया। देन आफ्टर दिस ये होने के बाद अवर कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सो अवर लास्ट कंक्लूजन विल बी दिस वन। हमारा जो कंक्लूजन होगा फाइनल ये होगा दैट सो टुडे वी लर्न अबाउट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, फॉर्मूला फॉर इट एंड सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट। तो हमने जो है फॉर्मूला भी देख लिया और उसके ऊपर जो है हमने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। देन आफ्टर दिस रिफ्लेक्शन एंड इवेल्यूशन पार्ट में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो बच्चे जो है इसका आंसर्स दे देंगे। देन ये जो टेबल है, हम टेबल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उनसे इवैल्यूएशन करा सकते हैं। जैसे टेबल जो है ये हम चार्ट पे बना सकते हैं या तो हम बोर्ड पे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने 2 फिगर्स बनाए हैं, नंबर ऑफ साइड्स हमने उनको दिया है, पॉलीगॉन का नाम भी हमने दे दिया है। तो हम एक बॉय और एक गर्ल को बुला सकते हैं बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए। तो उनको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। सो दे कैन कैलकुलेट इट। देन आफ्टर दैट लास्ट में जो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में मतलब उनको होमवर्क हम देंगे दैट फाइंड आउट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागॉन, जिसमें n इक्वल्स टू 10 होगा और हेन डेकागॉन दैट इज n इक्वल्स टू 11। तो ये 2 क्वेश्चन हमको क्या कर सकते हैं, होमवर्क में दे सकते हैं। नई तालीम का लेसन प्लान इस तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि जो नई तालीम का लेसन प्लान है जिसमें हमको सिर्फ एक्टिविटी, बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराना होता है। तो मैथ अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये एक मैंने टॉपिक के ऊपर एक आपको आइडिया दिया है
कि आप नई तालीम का लेसन प्लान कैसे बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।